अब बात कीजिए अश्विनी कुमार की, क्योंकि आज सारी चर्चा मुंबई इंडियंस की तरफ से वही बटोरेंगे। हाँ बिल्कुल, अश्विनी कुमार पंजाब से आते हैं, मोहाली मोहाली से आते हैं और एक लेफ्ट आर्म पेसर है, बहुत ही कमाल के लेफ्ट आर्म पेसर है। जिस तरीके से उन्होंने डेब्यू किया, उन्होंने दिखाई दिया कि भाई कितना दम है उनके अंदर। और पहला मैच था, डेब्यू कर रहे थे और इतनी हिटिंग वाली, भले ठीक है उनके विकेट गिर गए थे, लेकिन केकेआर पे अगर आप स्कोर देखोगे ना, तो 1 मिनट को भी वो बैकफुट नहीं गए हैं। उनका प्लान क्लियर कट था, मारना है मारना है मारना है, एसआरएच की तरह मारते रहना, जो होगा देख लेंगे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की लाइन लेंथ रखी अश्विनी कुमार ने, पहला जो विकेट था अजिंक्य रहाणे का, ऑफ स्टंप के बाद फुल गेंद, ललचाया उनको कि बल्ला फेंको, तुम फेंको, बल्ला फेंका भी अजिंक्य रहाणे ने और फिर सीधे तिलक वर्मा ने वो कैच भी अच्छा पकड़ा। पहले झटके में तो छूट गया था, छूट ही गया, लेकिन फिर जो रिफ्लेक्शन दिखाया, पलट के गया, गेंद पकड़ा। तो बिल्कुल। ये बहुत बहुत बढ़िया कैच कराया था अश्विनी ने। और ये जिस तरीके से जैसी उम्मीद होती कि एमआई के लिए अगर आप डेब्यू कर रहे हैं तो मतलब आपके अंदर कुछ तो दम होगा। दूसरा जो विकेट था रिंकू सिंह का, वो भी कमाल का था। रिंकू सिंह दौड़ के आए आगे की तरफ, सोचा कि हिट करेंगे, लेकिन गेंद की लेंथ, जैसे अश्विनी ने देखा कि वो आगे आ रहे हैं, अश्विनी ने गेंद गेंद की लेंथ खींची, विकेट से दूर ही रखा, इसको भी विकेट के करीब नहीं गए, दूर रखा, रिंकू ने बल्ला फेंका, नमन धीर ने फिर क्या कमाल का कैच पकड़ा था उस विकेट के लिए। और उसके बाद जो 2 बोल्ड मारे अश्विनी ने, भाई साहब, स्क्रैम्बल सीम डिलीवरी थी जिसपे मनीष पांडे आउट हुए, लेग स्टंप की लाइन पे थी, उन्होंने सोचा कि धीरे से इसको निकाल लेते हैं क्रीज के अंदर ही रहते हुए, लेकिन बैट पैड के बीच में गैप छूट गया, और जिसके लिए कई कमेंटेटर्स कहते हैं ना कि इसके बीच से तो ट्रक निकल सकता है। ट्रक निकला, हालांकि गेंद के रूप में था, हम्म। लेग हम्म। स्टंप उड़ा। और उसके बाद आंद्रे रसल के लिए जो प्लान था भाई, आंद्रे रसल के लिए जो प्लान था उसके, जब रुका था गेम बीच में, पहली इनिंग खत्म हुई, तो बताया उन्होंने कि जिस तरीके से हार्दिक ने कहा था कि रसल को शॉर्ट पिच फेंकना, तो शॉर्ट बॉलिंग करी भी उन्होंने, लेकिन काम कुछ बना नहीं। उसके बाद हार्दिक का सजेशन ये भी था कि भाई शरीर के आसपास ही रहना है उसके, लेकिन अश्विनी ने जब देखा कि हार्दिक की टिप से काम नहीं चल रहा, तो अपने हिसाब से आए और थोड़ी सी मतलब विकेट की लाइन पे ये गेंद रखी और अक्रॉस मारने के चक्कर में बोल्ड हुए रसल। कुल मिला जुला के इतनी बढ़िया प्लानिंग, इतना बढ़िया एग्जीक्यूशन, सिर्फ 18 गेंदों में 4 बड़े विकेट लेके गए, कमाल का डेब्यू। और उसके बाद बात हम्म। भी करी थी इन्होंने ब्रॉडकास्टर से जब गेम रुका हुआ था। हम्म। क्या कहा उन्होंने ब्रॉडकास्टर से, ये भी बताइएगा। हार्दिक वाली बात के अलावा, इसके अलावा थोड़ा सा अश्विनी कुमार के बारे में बता दे तो जैसा सूरज ने बताया, पंजाब से आते हैं, पंजाब के लिए अभी इस मैच भी खेला था। और इसके अलावा डोमेस्टिक टूर्नामेंट अगर आप देखेंगे ना, तो टी20 आई ज्यादा नहीं खेले हैं, कुल 4 टी20 आईज खेले। और एक शेर है पंजाब करके टी20 टूर्नामेंट होता है, उधर बहुत शानदार डेथ बॉलिंग की थी। वहीं से शायद मुंबई इंडियंस के स्काउट ने इनको पिक किया, भरोसा दिखाया और आज खेलने का मौका दिया। सूरज, एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि विघ्नेश विघ्नेश चेन्नई सुपर किंग्स वाले मैच में खेले, बढ़िया स्काउटिंग, उनको तो साउथ अफ्रीका भी भेजा था। और अब आप इनको देख लीजिए, अश्विनी को, इनका भी शानदार डेब्यू हुआ। एमआई की स्काउटिंग टीम को पूरी तारीफ। हाँ, स्काउटिंग का जिक्र आया तो एक वीडियो बहुत चल रहा है, सीएसके से जुड़ा है, इस मैच से कुछ लेना देना नहीं। सीएसके के हम्म। किसी स्काउट का या किसी अंदर के जानने वाले का एक वीडियो बहुत वायरल है, वो बार बार कह रहे हैं कि अनिकेत वर्मा, विघ्नेश पुथुर, इन सबको हमने भी देखा था, लेकिन हमें इनको साइन नहीं करने दिया गया, क्योंकि सीएसके वाले किसी की होम कमिंग का प्लान बना रहे थे। अब वो कौन है जिसकी होम कमिंग के प्लान में इतने पैसे खर्च किए गए कि इन यंगस्टर्स को जो कम पैसे में मिल जाते, नहीं साइन किया गया। तो न सिर्फ स्काउटिंग अच्छी है, बल्कि एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा हुआ कि आपने स्काउट किया। कई बार होता है ना, आप स्काउट कर लेते हो, सब कुछ होता है, लेकिन एन वक्त पे आके किसी वजह से हम्म। आप साइन नहीं कर पाते प्लेयर्स को। तो इन प्लेयर्स को न सिर्फ स्काउट किया गया, बल्कि हम्म। साइन करने में भी सफल रहे। तो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी बनी मुंबई इंडियंस की इन प्लेयर्स को लेकर, हम्म। इनके इर्द गिर्द, वो पूरी तरह से सफल रही। और अश्विनी कुमार ने जिस तरीके से कहा था, बात की थी ब्रेक में, पूछा गया मतलब कैसा लग रहा है, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो यही हाँ। पूछते हैं कैसा लग रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा हाँ। लग रहा था। थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन टीम का जो माहौल था उससे प्रेशर फील ही नहीं हुआ कि प्रेशर जैसा कुछ है। और फिर ये भी बताया कि आज बिना कुछ खाए वो खेल रहे थे अश्विनी, बोले लंच किया ही नहीं, कि इतना प्रेशर था कि खाने का मन ही नहीं किया, भूख ही नहीं लगी, बस एक केला खा कर आ गया था। और इस चक्कर में फिर भूख लगी नहीं तो केला खा के आ गया। फिर रवि शास्त्री ने कहा भी भाई किट बैग में अब केला परमानेंट कर लो, क्योंकि एक केले ने 4 विकेट दिलाए हैं। ये भी बताया गेम से पहले थोड़ी बहुत प्लानिंग की थी, लेकिन टीम ने ये कहा कि भाई देखो टेंशन मत लो, डेब्यू मैच है तुम्हारा, एंजॉय करो, जैसे बॉलिंग करते आए हो वैसे ही करते रहना, कुछ भी अलग नहीं करना है।
और उसके बाद अश्विनी ने ये भी बताया कि गाँव में कैसा माहौल होगा, सारे लोग कब से वेट कर रहे थे कि अश्विनी डेब्यू करें और सबने मैच देखा ही होगा, तो अब एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, गाँव के साथ। तो ये बड़ा मोमेंट है, गाँव से आने वाले बच्चे जब इस बड़े स्टेज पर इतने बड़े-बड़े बल्लेबाजों के सामने इस तरीके की बॉलिंग करते हैं अपने पहले ही मैच में, तो बहुत प्राउड मोमेंट। हाँ, बिल्कुल। थोड़े-से रिकॉर्ड भी बताते चलते हैं जो अश्विनी ने बनाए हैं आज, क्योंकि पहली गेंद पर ही अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया था, उनकी विकेट निकाली थी और 10वें ऐसे बॉलर हैं आईपीएल में पहली डेब्यू पे, पहली ही गेंद पे विकेट निकालने वाले ओवरऑल, क्योंकि 4 विकेट्स निकाली तो किसी का इतना शानदार डेब्यू नहीं हुआ है इंडियंस में कि डेब्यू ही मैच में 4 विकेट्स उन्होंने अपने नाम कर लिए और इससे पहले ये पंजाब किंग्स के भी साथ थे, लेकिन पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 में शामिल होने का मौका नहीं मिला। अब जब यहाँ मिला तो उसको इतना ग्रैंड बना दिया कि अब सब उनकी चर्चा करेंगे और गाँव में क्या, तो सब पूरी दुनिया ही देख रही है ऑलमोस्ट। आज मुंबई तो इंडियंस लड्डू के बट फैंस जाएँगे। जहाँ भी है। हाँ, बिल्कुल। पंजाब के साथ थे, बिल्कुल होता है ना कि कई बार आप स्काउट करते हो, लाते हो, साथ में रखते हो, लेकिन सिचुएशंस पर हुँ। भी बहुत कुछ निर्भर करता है और निश्चित तौर पर ये पोटेंशियल देखने के बाद पंजाब ने जानबूझ के नहीं छोड़ा होगा या माइट भी छोड़ा भी हो, क्योंकि पार्ट ऑफ होली ट्रिनिटी हैं ये लोग, तो कुछ भी कर सकते हैं। दीज़ गाइज़ कैन डू एनीथिंग।